सो हाय एवरीवन। देखिए, मैंने एक वीडियो अपलोड किया है पीजी से रिगार्डिंग, जो कि 20 मिनट का वो वीडियो है। उसमें बहुत कुछ बताएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं कृपया करके देखिएगा, और भी जो क्वेरी होगा उसमें पूछिएगा। तो उसी में का एक क्वेरी है एक स्टूडेंट का कि जेडीयू मेंस कॉलेज के बारे में बताइए कि उसमें कितना फ़ी लगता है। एक सेकेंड भाई, इसलिए बोलना पड़ा क्योंकि ट्रैक्टर और आवाज़ जा रहा होगा। और देखिए, हम सारा चीज़ फ़ोन से ही रिकॉर्ड करते हैं, तो वो उस बेस्ट क्वालिटी वाला चीज़ इधर नहीं मिलेगा। हाँ, बेस्ट क्वांटिटी मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए कि हम जेडीयू मेंस के ही रिगार्डिंग में हम सिर्फ बात करेंगे। अरे यार, सॉरी। तो यहाँ पे जेडीयू मेंस कॉलेज के रिगार्डिंग बात करेंगे कि स्पेशली जेडीयू मेंस कॉलेज में क्या पैसा वगैरह का है, और मतलब कितना इम्पोर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक, तो ये मेरा ही फ़ोटो है, ये मेरा ही फ़ोटो है। और हम यूजी भी यहीं से किए हैं और पीजी भी यहीं से किए हैं। और पीजी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स, मतलब पूरे पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में सबसे हाईएस्ट मार्क्स में 25 कॉलेज लगभग है पीपीयू में सबसे हाईएस्ट मार्क्स मेरा आया था 1240 नंबर। तो ये बताने का इसलिए क्योंकि जो मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं भाई थोड़ा बता दो यार कि हम कोई यूट्यूबर नहीं है। आई एम ओनली अ स्टूडेंट, और हम यही इसी से 4 साल से ज़्यादा में स्टूडेंट को गाइड कर रहे हैं, और आगे भी चलेगा ही। तो देखिए यहाँ पे क्या है, फिर हम इसके बाद ये वीडियो अपलोड करेंगे कि कौन इसमें एलिजिबल है, कौन नहीं है, क्या है पीपीयू में। तो उससे पहले हम ये वाला थोड़ा सा क्लियर कर दें आप लोगों को। देखिए, एक सेकेंड। हाँ, यहाँ देखिए, ये मेरे टाइम का था। और जेडीयू मेंस कॉलेज में एडमिशन जब ऑफ़र लेटर आता है, और पहले तो मतलब एडमिशन आप ऑनलाइन करिएगा, उसमें थोड़ा बहुत जो पैसा लगता है, उसके बाद आपके रजिस्ट्रेशन मतलब ईमेल पे आएगा कि आपका एडमिशन जो है कंफर्म हो गया है। वो भी हम दिखा देते हैं, रुकिए। तो यहाँ पे देखिए, जैसे ये हम एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप किए थे। यहाँ पे कई कॉलेज, जो भी जिस भी स्टूडेंट को जिस कॉलेज में एडमिशन लेना होगा वो ले सकता है। हम यहाँ पे स्पेशली बात कर रहे हैं जेडीयू मेंस कॉलेज। तो हम पहला प्रेफरेंस डाले थे जेडीयू मेंस कॉलेज, और ऑनर्स में डाले थे पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, तो आपको जो भी डालना होगा ऑनर्स, ये सब आप डाल लीजिएगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। उसके बाद इस प्रोसेस के बाद मैसेज आया था, योर एडमिशन हैज़ बीन कन्फर्म। और इस तरह से कि आप जेडीयू मेंस कॉलेज में जाइए, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, आपका यूज़र नेम पासवर्ड ये सब है। ठीक है, ये सब हो गया। उसके बाद आगे का प्रोसेस ये था कि यहाँ पे लिख दिया गया कि हाँ ये सब है, और आपका मतलब कॉलेज रोल नंबर ये है, सब्सिडी मतलब जो भी है आपका हो गया कंफर्म। यहाँ पे देखिए, टोटल फ़ी मेरा लगा था 500 रुपये, प्लस IT चार्ज जो भी 100-150 लगा होगा, जो भी लगा होगा, तो 500 लगा था। ठीक है, तो अभी जो हमको डिटेलिंग मालूम है कि अभी एट करेंट आप सोचिएगा कि 500 में एडमिशन, हाँ 500 में मेरा एडमिशन हुआ था। तो अभी जनरल कैटेगरी, ये भी याद रखिएगा कि हम जनरल कैटेगरी में हैं। और ये जनरल और ओबीसी इसलिए बताना पड़ रहा है क्योंकि आपको मालूम हो, और बाकी ऐसा कुछ मत सोचिएगा कि जनरल और ऐसा वैसा। बट हम यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जनरल कैटेगरी में हमको 500 लगा था, तो सोचिए भी नीचे में तो और कम ही लगेगा। तो यहाँ पे क्या है, अभी हम एट करेंट पे पता चले, ये मेरा 21 से 23 सेशन था, तो अभी क्या है 25 से 27 में क्या है, तो लगभग जो है पैसा एडमिशन चार्ज का इतना ही है, लगभग, मतलब प्लस माइनस थोड़ा बहुत हो सकता है, लगभग इतना ही है। ठीक, अब दूसरी बात है कि हमारे टाइम पे क्या था कि फर्स्ट 4 सेमेस्टर होता है, 2, 3, 4। ठीक है, तो हमारे टाइम में सिर्फ 2 बार एडमिशन करवाना होता था, फर्स्ट में और थर्ड में। लेकिन अभी के करेंट में आपको चारों बार एडमिशन करवाना पड़ेगा। लेकिन चारों बार एडमिशन करवाने का भी हम बता सकते हैं कि लगभग आपको पर सेमेस्टर, हम जनरल का बता रहे हैं, जनरल से नीचे तो फिर कम ही होगा, मतलब मान के चलिए कि 1000 रुपया, 800 रुपया, 900, 700, 1100 रुपये लगभग यही होगा। अब एग्जैक्ट अभी कॉलेज भी जाइएगा तो आपको नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि कॉलेज में भी ये चीज़ तब फिक्स होता है जब एडमिशन प्रोसेस हो जाता है। मतलब आपको एक एस्टिमेट बताया जा सकता है, क्योंकि हम आपके लिए होमवर्क कर चुके हैं, हम खुद ही पता किए कि क्या है अभी के टाइम पे। तो यही बताया गया कि अभी एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है कि एग्जैक्ट इतना ही लगेगा, लेकिन हाँ इसी के रेंज में लग सकता है, लगेगा। ठीक है, लग सकता है। ऐसा नहीं हो सकता है कि 200 रुपया लग रहा है और एक ही बार 2000 रुपया लग रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। 200 से 300 हो सकता है, 400 हो सकता है, 500 हो सकता है, बट इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, तो मेरे एस्टिमेट से मान लीजिए, लेट एज्यूम अगर 1-1 हज़ार भी रखेंगे तो 4000 ऐसे, 4000 और खूब मान लीजिए 1000 रुपये। ये एडमिशन मतलब देखिए क्या होता है कि फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हर में पहले एडमिशन होगा। ठीक, लेट एज्यूम 1-1 हज़ार रुपये का एडमिशन है, तो 1000 का यहाँ पे एडमिशन होगा, और उसके बाद ये एडमिशन इन कॉलेज लेता है। ठीक, उसके बाद एक अप्लीकेशन फॉर्म होगा आपको
एग्ज़ाम देने के लिए वो एप्लीकेशन फॉर्म पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी फिलअप करवाता है, PPU पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी। कम से कम वो 700-800 का फॉर्म होता है या 600 रुपये का, तब आपको एग्ज़ाम देने का मौका मिलता है। मतलब हर सेमेस्टर में एक बार एडमिशन करवाइए जो कि कॉलेज करवाता है, और एक उसी टाइम पे फिर एक बार आप लोगों को जो एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप करिए जो कि यूनिवर्सिटी करवाता है, और उसमें जो भी पैसा लगता है उसके बाद एग्ज़ाम दिलाया जाता है। आई होप समझ में आया। बट इसका करने में बहुत जो भी खर्च आएगा, कम से कम 7-8 हज़ार रुपया या 10 हज़ार से तो नीचे ही आना चाहिए। मतलब 10 हज़ार से नीचे ही आएगा, इतना तो हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। लेकिन अगर वही आप और कोई कॉलेज में जाइएगा, ठीक है, तो वो बात याद रखिएगा कि वो महंगा पड़ेगा, ठीक है। एक सेकेंड, आई डोंट नो कि कहाँ तक रिकॉर्ड हुआ है, कि यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि मेंटेनेंस फ़ी के नाम पर 500 लिया गया है कॉलेज के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट जो है स्पेशली बिहार में लड़कियों के लिए काफ़ी छूट दे कर रखा गया है। जो भी कॉलेज थोड़ा बहुत ले रहा है वो अपने मेंटेनेंस चार्ज और क्या क्या करके ले रहा है, ठीक है। तो बस इतना ही कहेंगे कि भाई पढ़ाई पैसा की वजह से अब क्या सरकार करे, ग्रेजुएशन के बाद 50,000 रुपया दे रहा है कि तुम आगे पढ़ो, कोचिंग कर लो। अब इसमें भी अगर तकलीफ़ हो तो ये बहुत गवर्नमेंट का भी स्कीम का फ़ायदा उठाइए, और पैसा आ जाता है, एक साल में 1.5 साल में पैसा आ जाएगा, टेंशन नहीं लेना है। सो अब इससे ज़्यादा हम क्या ही हेल्प कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट हो, कमेंट सेक्शन बिल्कुल खुला हुआ है, कमेंट करिए। और भी बहुत सारे स्टूडेंट जो सवाल पूछे उनको भी हम ज़रूर आंसर करेंगे। आपका बस इतना ही है, आपका एक लाइक और कमेंट का हमको इंतज़ार रहेगा। ज़रूर करिए ताकि हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और याद रखिएगा, मेरा सिर्फ ये सब काम नहीं है कि एडमिशन करवाना और नोटिस देना, नहीं नहीं, ये सब मेरा काम नहीं है। मेरा काम है आपको टॉपर बनाना, याद रखिएगा। मेरा काम है आपको गोल्ड मेडल लाना, मेरा काम है कैसे पढ़िएगा उस पर काम करना। ये सब तो बस ऐसे ही है। सो थैंक यू।